हमारी इखलाकी जिम्मेवारी है, मजहबी जिम्मेवारी है और सोशल जिम्मेवारी है कि हम अपने घर को, अपने महल्ले को, अपने कस्बे को, अपने स्टेट को और अपने मुल्क को इस बीमारी से, इस लत से, इस वबा से बचाएं। तो इसी सिलसिले में आज बहैसियत खादिम ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला मेरी सारी टीम ने ये एक मशवरा किया कि इसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए, हम भी इसमें हिस्सा लें, क्योंकि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री, दिस डिस्ट्रिक्ट, दिस टाउन। क्योंकि बच्चे हमारे मर रहे हैं, बच्चे हमारे खराब हो रहे हैं, फ्यूचर हमारा तबाह हो रहा है, स्टूडेंट्स तबाह हो रहे हैं, बच्चियां तबाह हो रही। ये हम सब के लिए शर्म साजी का मामला है कि एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया बिकॉज ऑफ ड्रग्स। देखिए, आज मैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हमने मैसेज दी अपने वेलकम नोट में, अहद भी अपने दुकानदारों से, अपने जो बाजार कमेटियों के मेंबर हैं मजलिस आमिला के, कि कल से हम इस चीज पे बिल्कुल वॉलंटियरली हम बाइकाट करेंगे पॉलिथीन का। पॉलिथीन में न किसी को आइटम देंगे न किसी को देंगे, ताकि वो ना पॉलिथीन परचेज करेंगे। और उसके बाद आफ्टर दिस अप्रैल वी विल विजिट ईच एंड एवरी शॉपकीपर, हम वॉलंटियरली उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको जब्त करेंगे। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील और गुजारिश करता हूं, ये सोर्स पे जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहां से आ रहा है, वहां से इस पर बैन लगनी चाहिए। और मैं गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से पूरे बारामूला में डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोगों से कि मेहरबानी करके पॉलिथीन का बाइकाट करें। से नो टू पॉलिथीन, से यस टू ग्रीनरी, से यस टू ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके लिए हमारे पास जम्मू कश्मीर में एक ड्रग डिपार्टमेंट है। दिस इज देयर ड्यूटी, एंड एज शॉपकीपर, एज केमिस्ट एसोसिएशन, एज तो हमारे पास सारा जो भी आता है, कोई रिसेप्शन वगैरह जो भी आता है ना हमारे पास, उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, उसका नाम रहता है, उसका टेलीफोन नंबर रहता है। और जिस डायरेक्शन से हमारे डिपार्टमेंट जिस वक्त के हम लोग यहाँ से सब सब्सक्राइब करते हैं या पेशेंट को दे देते हैं। अर्शद साहब एक मिनट, इनको उस पे आपने एतराज किया है क्या? नहीं, फिर से एक मैं समझा नहीं। अर्शद साहब, ये इनको मजीद साहब को साहिबा ने यहाँ पे बात की है जीएमसी बारामूला की, तो उस पे आपने जो है उनको रोका है। देखिए, वो जो हमारा बच्चा मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से मर गया, वो हमारे रजिस्टर्ड ट्रेडर्स फेडरेशन के मेंबर का बेटा है। उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर है 3620। अहंगर मैकेनिकल वर्क्स, वो बिल्कुल रजिस्टर्ड मेंबर है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो उस सिलसिले में मैंने क्या किया, बहैसियत जिम्मेदार, बहैसियत चेयरमैन वारमूल सिविल सोसाइटी, बहैसियत खादिम व्यापार मंडल बारामूला, चिल्लाने से, हड़ताल करने से, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता। मैंने एक रजिस्टर्ड कंप्लेंट डिप्टी कमिश्नर बारामूला को दी है, जिसके साथ मैंने उसकी एविडेंस से, चाहे उसके सीटी स्कैन था, उसका सीबीसी था, उसका केएफटी था, या उसका जो टॉप ट्री टेस्ट था, वो सब मैंने डिप्टी कमिश्नर बारामूला को, हमने परसों एक कंप्लेंट दर्ज की है। हम डिप्टी कमिश्नर बारामूला के ही अभी ताबिया हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। हम उनके इंक्वायरी टीम के रिपोर्ट का इंतजार करें। उसके बाद वी विल गो एज पर द लीगल एक्शन, वी विल सेंड देम लीगल नोट्स एंड वी विल सी देम इन कोर्ट। बिकॉज हाजिल खाली बारामूला का ही टैलेंट नहीं था, वो पूरे जम्मू कश्मीर का एक एसेट था, वो एक एस्पिरेशन थी मेरे यूथ के लिए, जिसने बांडीपोरा में फाइनल में 47 बॉल्स में 130 रन बनाए थे। वो ऐसा टैलेंटेड था। तो वी विल फाइट अगेंस्ट दिस नेग्लिजेंस इन द लॉ ऑफ कोर्ट। को पता है कि हम 100 डेज का नशा मुक्त भारत प्रोग्राम मना रहे हैं सारी यूटी में। ये इसी के अंतर्गत हमने 15 तारीख को भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट से एक पद यात्रा निकाली थी। ये इसी के सिलसिले में आज ट्रेडर्स फेडरेशन ने एक सभा रखी थी, जिसमें जितने भी हमारे मौजूदीन हैं, हमारे जितने भी वो शराकतदार हैं, वो इसमें शामिल हुए थे। पुलिस थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो इसमें हमने ये मंथन किया कि जो ये
ڈرگ ایڈکشن انکریز ہو رہے ہیں، اس کو کیسے ہم قابو کریں گے. اس میں خاص کر ہمارے سول سوسائٹی سے ہمارے مفتی صاحبان بھی تھے، دوسرے جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ یہاں شامل تھے. تو ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ اس چیز کو ہم کیسے کرٹیل کریں گے. سجیشن لی گئی ہیں، تو اس کو لے کر ہم انشاءاللہ آگے لیں گے. جو بھی یہاں وچار انہوں نے پرکٹ کیے ان کو آگے لیں گے، اور اس چیز پر ہم بالکل سوسائٹی کو لے کر ان سے لے کر ایک وہ ہولسٹک پروگرام بنا کر اس کو کرٹیل کریں گے. اس میں ایڈمنسٹریشن، پولیس اور جو ہماری سول لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہم ایک ہی پیج پر ہیں. بالکل ہم نے بیکن والوں سے بھی بات کی، جتنے بھی یہ ایشوز ہیں، انتظامی ایشوز ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ ودن ڈیز یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ان پر لگاتار ان پر کام ہو رہا ہے، ان کی طرف سے ہم ریویو کر لیں گے تاکہ جتنے بھی لوگوں کے ایشوز ہیں یہ بالکل منیمم ٹائم میں ریزالو ہونے چاہیے. بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے.